Good morning, ninth standard students. Today I am going to take the new concept uniform and non-uniform linear motion. Uh, Before begin this with this concept, I want to request you please revise the previous video before starting with this concept. Otherwise, you will be in doubt. Understood? Then please revise the previous video. This is the uniform and non-uniform linear motion. Amar, Akbar and Anthony are traveling in different cars with different velocities. The distance covered by them during different time intervals are given in the following. यहाँ पे टेबल दिया है. टाइम दिया है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमर, डिस्टेंस कवर्ड बाय अकबर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय एंथनी. अगर हम लोग 5 o'clock का टाइम लेते हैं तो तीनों ने 0 डिस्टेंस से स्टार्ट किया है. 5:30 पे अमर ने कंप्लीट किया 20 किलोमीटर, अकबर ने कंप्लीट किया 18 एंड एंथनी ने कंप्लीट किया 14. 6 o'clock को अमर ने कंप्लीट किया 40 किलोमीटर्स, अकबर ने कंप्लीट किया 36 किलोमीटर, एंथनी ने कंप्लीट किया 28 किलोमीटर. 6:30 पे अमर ने कंप्लीट किया 60, अकबर ने कंप्लीट किया 42, एंथनी ने कंप्लीट किया 42. अगर हम लोग अमर और एंथनी का टेबल ऑब्जर्व करेंगे तो उन लोग है ना, अमर जो है हर 30 मिनट्स में 20 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है. दिस इज़ द नथिंग बट द टेबल ऑफ 20, राइट. और एंथनी जो है हर 30 मिनट्स में 14 किलोमीटर कंप्लीट कर रहा है. दिस इज़ द टेबल ऑफ 14. तो अगर हम लोग देखेंगे इन दोनों का तो दोनों इक्वल डिस्टेंस कंप्लीट करें इक्वल टाइम में. लेकिन अकबर जो है पहली बार 18 किलोमीटर कंप्लीट किया पहले 30 मिनट्स में, दूसरे 30 मिनट्स में वो 6 किलोमीटर ही कंप्लीट कर रहा है. नेक्स्ट 30 मिनट्स में वो 28 डिस्टेंस ही कंप्लीट कर रहा है. मतलब इन लोग का यूनिफॉर्म है, सेम है, एक जैसा जा रहा है. मतलब स्टार्टिंग से उन्होंने अमर ने स्टार्टिंग से 20 किलोमीटर कंप्लीट किया तो हर बार 20 किलोमीटर ही कंप्लीट कर रहा है. एंथनी ने स्टार्टिंग से 14 किलोमीटर कंप्लीट किया तो हर बार वो 14 किलोमीटर ही कंप्लीट कर रहा है. लेकिन अकबर का चेंज हो रहा है बार बार. तो इससे क्या मालूम पड़ता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का? अगर सेम डिस्टेंस कंप्लीट करते सेम टाइम में इक्वल टाइम में तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, राइट. अगर अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस कंप्लीट करें तो इसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे. देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट फॉर्मूला ये कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है. इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज सेड दैट मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कंप्लीट कर रहा है इक्वल टाइम में उसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, राइट. एग्जाम्पल, मोशन ऑफ व्हीकल बीइंग ड्राइवन थ्रू हैवी ट्रैफिक. अगर गाड़ी हम लोग हैवी ट्रैफिक से लेके जा रहे हैं तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आएगा. नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. अगर हम लोग कोई स्लाइड्स में जाते हैं पार्क में खेलने के लिए, स्टार्टिंग में हम लोग जाते हैं तो वेलोसिटी जो स्पीड होती है वो कम होती है टॉप पे, बीच में एकदम बढ़ जाती है, स्लाइड्स के मिडल में स्पीड बढ़ जाती है. और जब स्लाइड्स एकदम नीचे की तरफ आ जाता है तो वहाँ पे स्पीड एकदम जीरो हो जाती है, रुक जाती है वहाँ पे आके. तो स्टार्टिंग में स्लो, मिडल में एकदम फास्ट हो जाता है स्लाइड्स, और एकदम लास्ट में आके रुक जाता है. तो उसको बोलते हैं स्पीड चेंज होना, वेलोसिटी चेंज होना. तो वेलोसिटी जो चेंज होती है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन. उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सेलरेशन, राइट. चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल समझा है. यू मस्ट हैव ऑल प्लेड इन स्लाइड्स इन पार्क. यू नो दैट व्हाइल स्लाइडिंग डाउन वेलोसिटी इज लेस एट द टॉप, इंक्रीज इन द मिडल एंड बिकम जीरो टुवर्ड्स द एंड. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. ये तुम लोग को याद रखना है. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. या दूसरा फॉर्मूला, अभी वेलोसिटी चेंज कैसे मालूम पड़ेगी? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. पहले का फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे तो उससे अपने को एक्सेलरेशन मालूम पड़ेगा. इज दिस क्लियर? तो इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल द ऑब्जेक्ट इज सेट टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेट टू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. लेकिन अगर if the velocity change by unequal amount in equal time interval the object is said to be non uniform acceleration. अगर जो स्पीड है वो अनइक्वल चेंज हो रहा है इक्वल टाइम में तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. समझा?
सेम वैसे ही हमारे ऊपर एंथोनी वाला टेबल, इफ द वेलोसिटी इफ द स्पीड चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम, अगर इक्वल अमाउंट में चेंज हो रहा है इक्वल टाइम में तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर? तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके ले लो. कुछ डाउट्स रहेगा यू कैन आस्क मी. एक लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो एक्सेलरेशन. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एक्सेलरेशन पॉजिटिव. अगर अपना स्पीड बढ़ रहा है इक्वल टाइम में तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव, राइट. लेकिन अगर वेलोसिटी अपना स्पीड अगर कम हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, टाइम खाली बढ़ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? जीरो एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर? अगर स्पीड बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो पॉजिटिव, वेलोसिटी कम हो रही है तो निगेटिव, और नो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड जीरो एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना. कोई भी डाउट्स रहेगा तो पूछ लेना. मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ. तो मैंने तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लिख लिया. पहला हम लोगों ने कॉन्सेप्ट जो पढ़ा वो है इफ़ एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट वाला बॉक्स, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इट इज़ सेड टू बी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कंप्लीट किया है. इज दिस क्लियर? इसको हम लोग टिक करके ले सकते हैं. हम लोग पढ़ सकते हैं इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इट इज़ सेट टू मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. मैंने ब्रैकेट लगाया हुआ है, राइट. दूसरा पॉइंट ये है, हम लोग ने स्लाइड के बारे में, स्लाइड पार्क में खेला रहेगा तो हम लोग स्टार्टिंग में वेलोसिटी लेस होता है, मिडल में इंक्रीज़ हो जाता है, स्टार्टिंग में लेस होता है, लेस एट द टॉप, इंक्रीज इन द मिडल एंड बिकम जीरो टूवर्ड्स द एंड. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. इनिशियल वेलोसिटी को मतलब स्टार्टिंग का स्पीड रहेगा तो उसको यू दिखते हैं, टाइम को टी दिखते हैं, और जब फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल स्पीड रहेगा उसको वी दिखते हैं. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. मतलब चेंज इन वेलोसिटी में क्या होता है, जैसे भी चेंज हुआ तो फाइनल क्या था उसमें से इनिशियल माइनस कर दो तो चेंज इन वेलोसिटी मालूम पड़ जाएगी. इज दिस क्लियर? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए हैं. इफ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इफ द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर? अगर इक्वल टाइम, इक्वल स्पीड इक्वल टाइम में हो रहा है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर अनइक्वल स्पीड इक्वल टाइम में चेंज हो रहा है उसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन तो मतलब मालूम है चेंज इन स्पीड. अगर जो स्पीड में चेंजेस हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, पहले 10 किलोमीटर था, ये सभी स्लाइडिंग में स्टार्टिंग में कम रहता है फिर मिडल में बढ़ जाता है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन. उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव. पहले स्टार्टिंग में कम स्पीड रहता है, मिडल में ज़्यादा स्पीड बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन. तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. बाद में मिडल के बाद जब एंड में आता है तो कम हो जाता है, वेलोसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो उसको बोलेंगे निगेटिव. व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीज विद टाइम इट इज़ निगेटिव एक्सेलरेशन. एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद टाइम इट हैज़ जीरो एक्सेलरेशन. लेकिन अगर स्पीड में एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो उसको जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे. इज दिस क्लियर? तो व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीज उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. व्हेन द वेलोसिटी डिक्रीज दैट इज बोलेंगे एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. व्हेन द वेलोसिटी डज नॉट चेंज इसको बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन. इज दिस क्लियर? तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आप लोग रीड कर लेना. कोई भी डाउट्स रहेगा तो व्हाट्सअप करके कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू. हैव अ गुड डे.